बिहार ने आज एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके साथ कई मंत्रियों ने भी आज शपथ लिया। एक बार फिर सुरेंद्र मेहता, भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। पिछली बार पिछले कार्यकाल की बात करें तो खेल मंत्री के रूप में इन्होंने जो है अपना कार्यभार संभाला और इस बार कैसे निवारण होगा, बिहार की जनता का क्या काम करेंगे, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। प्रभात खबर पर बात करने के लिए सुरेंद्र मेहता जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सुरेंद्र जी, एक बार फिर से बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेंद्र मेहता पर, एक आम से कार्यकर्ता पर फिर से भरोसा जताया है? देखिए, सबसे पहले तो बछवाड़ा के मतदाता मालिक का धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि बछवाड़ा की जनता, मतदाता मालिक फिर से सुरेंद्र मेहता पर अपना भरोसा जताया है। और पिछले दिनों 2020 में जब हम चुनाव लड़ने के लिए वहाँ गए थे जी, पार्टी ने भेजा था, हमने वहाँ कहा था कि आप हम जैसे गरीब के बेटा को गला लगाइए, हम आपके चौखट पर हारी देने का काम करेंगे, बछवाड़ा के विकास के लिए काम करेंगे। हमने वैसा करने का काम किया और हमारा प्राथमिकता था, प्राथमिकता के आधार पर लोगों ने कहा था अपना प्राथमिकता बताए, तो हमने कहा कि बिजली, पानी और सड़क को ठीक करेंगे। और हमने 5 साल में लगातार बिजली, पानी, सड़क को ठीक करने का काम किया। काफ़ी विकास हुआ इस क्षेत्र में और सब लोग जानते हैं, बिजली तो बिहार सरकार ने अद्भुत काम कर दिया। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 125 यूनिट बिजली फ्री एनडीए सरकार ने किया, तो उसका असर पब्लिक पर हुआ है। जनता के बीच में हमने काम किया। उसका अगला बार 400 जीते थे, इस बार 16,000 से जीते। तो पब्लिक का हमारा स्नेह, पब्लिक का प्यार हमारे साथ रहा है और हम पुनः यही कहना चाहेंगे कि बछवाड़ा की जनता जब हम पर विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से बछवाड़ा की बेहतरी के लिए, बछवाड़ा की तरक्की के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करेंगे और पूरे लगन के साथ निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे ताकि हमारे बछवाड़ा क्षेत्र का विकास। बछवाड़ा की जनता ने तो आप पर भरोसा जताया है। इस बार चुनाव में बिहार में खेल विभाग को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी जब आप मंत्रालय संभाले। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम हुए, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम हुए। फिर से अगर ये जिम्मेवारी खेल मंत्री के रूप में अगर मिलती है तो फिर से बिहार की चर्चा देश विदेशों में होगी। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जब हम खेल मंत्री बने थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने नारा दिया कि हम खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें जी। और वो खेल गांव की तरफ मार्च कर गया और सभी पंचायत में खेल के मैदान बनाए गए। करीब 7,500 पंचायत, 7,500 पंचायत में खेल का मैदान बनाया गया जी। खेल गांव की तरफ मार्च किया। उसी तरह से सभी प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ, जहां ज़मीन उपलब्ध हुआ वहां हुआ। और हर ज़िले में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ। और बिहार के बारे में आप लोग सब लोग जानते थे कि बिहार में कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल नहीं हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खेल ने राजगीर में खेल एकेडमी का निर्माण हुआ, खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और आज की तारीख में राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हो रहे हैं जी, जिसमें आपने देखा 3-4 खेल हुआ। हमारे बिहार में पटना में मोइनुल हक स्टेडियम जो जर्जर अवस्था में था, बिल्कुल कई वीडियोस वायरल हुए थे उसके, और मोइनुल हक स्टेडियम को बिहार सरकार ने बीसीसीआई को दिया और वो मोइनुल हक स्टेडियम जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा स्टेडियम बनने के लिए जा रहा है। तो इस तरह से खेल क्षेत्र का विकास हुआ, खेल के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुआ, बिहार खेल के क्षेत्र में आगे हुआ और बिहार सरकार का सीधा समझ कि हम खेल को दुनिया के मानचित्र पर, बिहार को कैसे, बिहार में खेल को कैसे दुनिया के मानचित्र पर बिहार आगे जाए खेल के क्षेत्र में, इसकी तैयारी में बिहार सरकार है। तो अगर विभाग पुनः मिला तो निश्चित रूप से उसी दिशा में काम करेंगे कि हमारा बिहार खेल के क्षेत्र में दुनिया के मानचित्र पर सबसे कैसे आगे हो। जो नीतीश कुमार जी का सपना है, हम उनके सपना को साकार करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखें।
25 के चुनाव में भारी मतों से एनडीए को विजयी प्राप्ति हुई, लेकिन विपक्ष अब नजर ही नहीं आ रहा है कहीं, जब से चुनाव का रिजल्ट आया तब से लेकर अब तक। देखिए, एक नहीं है, देहात में लोग कहता है, जिसके पास कोई नियत नहीं हो, नीति नहीं हो, उद्देश्य विचारधारा नहीं हो, तो उसका हश्र यही होता है। विपक्ष के पास में कोई विचारधारा नहीं था, नीति नियत नहीं था, तो उसका रिजल्ट सामने आया। जनता, बिहार की जनता को मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसको चरवाहा विद्यालय नहीं चाहिए। बिहार की जनता को विकास चाहिए, बिहार की जनता को जंगल राज नहीं चाहिए। इसलिए बिहार की जनता ने, बिहार के मतदाता मालिकों ने जंगल राज को खारिज कर दिया, उन्होंने विकास को अपनाया है। और एनडीए सरकार जनता के उस विश्वास को हमेशा अपने पलकों पर बिठा करके रखेगा। बिहार विकास के रास्ते पर आगे जाएगा। और पिछले दिनों आप देखबे न करते थे, चरवाहा विद्यालय खोल दो, लाठी लाओ, तेल पिलाओ, उसको घुमाओ, इस कई एक तरह के ऐसा नारा दिया गया। लाठी वाला जो तेल पिलाओ, कितना बच्चा लोग अबंड हो गया। कौन अबंड हुआ जानबे करते हैं, बच्चा लोग को अबंड कर दिया। उसी का नतीजा है कि जो बिहार में जो लालू जी ने जो नारा दिया था, वो नारा अराजकता को पैदा करता है, उससे अराजकता का जन्म होता है। तो लालू जी के नारा को जनता ने खारिज कर दिया है और विकास के रास्ते को अपनाया है। एनडीए सरकार के नेतृत्व में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का अब चहुमुखी विकास होगा। और विकसित बिहार का जो कल्पना की है एनडीए ने, उसको हर कीमत पर पूरा करने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री सुरेंद्र मेहता जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि कैसे अब बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए आगे काम करना है। तमाम अपडेट्स के साथ प्रभात खबर के प्लेटफॉर्म पर फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।